आज क्लास 11th और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के फलन और लेसन 3 का है जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बारे में बेसिक जानकारी दे देते हैं कि आखिर बेसिक जानकारी है क्या। चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति है और टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन मतलब कि परिचय करना। दूसरा टॉपिक है एंगल और तीसरा टॉपिक है चतुर्थांश। तो इस टॉपिक में अभी हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे। एक पहला पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरा पढ़ेंगे कोण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में एंगल, इंग्लिश में एंगल, और तीसरा हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए इंट्रोडक्शन में देखते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता आखिर क्या है। जो त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। दो शब्दों जो त्रिकोण और मैट्रोन से हुई है। त्रिकोण मतलब होता क्या है, तो त्रिकोण मतलब होता है 3 भुजा और मैट्रोन मतलब मापना। ठीक है, तो त्रिकोणमिति मतलब हो गया त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। कुछ नोट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब हो गया राइट एंगल का हमेशा उपयोग किया जाता है और किसी ट्रायंगल का उपयोग नहीं किया जाता है। एक राइट एंगल का फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोग भी सब राइट एंगल का फिगर बनाते चलिए। इसको आप पता है, इसको 90 डिग्री, इसको लंब कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसको कर्ण कहते हैं और इसको हाइपोटेनियस और इसको आधार। ठीक है, आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इसमें से अगर एंगल बी का वैल्यू दिया है 90 डिग्री जो कि आप सभी जानते हैं, तो ए और सी का वैल्यू कितना हो गया पर 90 डिग्री। तो ये कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों जो न्यून कोण है वो क्या, जो दोनों एंगल क्या होते हैं हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। हम न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से हमेशा कम हो क्या होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है कोण के बारे में चर्चा करते हैं। कहता है जब कोई किरण मतलब कि लाइन अपने प्रारंभिक स्थिर मतलब फिक्स बिंदु के परित घूमती है तो इसके प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं के बीच के घुमाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। मान लीजिए कि आपका यहाँ पॉइंट है, यहाँ से आप चले, ठीक है, और यहाँ पे जाके आप फिनिश हो गए, तो इसके बीच में जो भी कोण बनता है, जो भी एंगल बनता है, इसको क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। अब कोण को आप किसी भी चीज़ से इंडिकेट कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो हम यहाँ पर थीटा से इंडिकेट किए हैं। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल BOA, एंगल AOB। तो इसमें जो बीच वाला एंगल होता है ना, इसी का इंपॉर्टेंट जाता है, तो बीच वाला ही एंगल को हम इंपॉर्टेंट रखेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करने का एक प्रोसेस हुआ है। और बराबर क्या होता है, थीटा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक कोण और दूसरा होता है ऋणात्मक कोण। तो हम लोग अब धनात्मक कोण को आखिर इंग्लिश में बोलते क्या हैं, तो पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंगल। अब आपसे पूछा कि आखिर धनात्मक कोण कहते किसको हैं, तो इसके बारे में हम चलते हैं, इसके बारे में चर्चा करते। कहता है जब प्रारंभिक भुजा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, जो हमारी जो घड़ी चलती है उसके विपरीत, जैसे मान ली घड़ी इस तरह चल रही है, ठीक है, तो हमको इस तरफ चलना है, जब विपरीत दिशा हो उसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल कहते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मान लीजिए आपका थीटा है तो हमेशा ऐसे इस तरफ की ओर जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक कोण। अब चलते हैं ऋणात्मक कोण की ओर चर्चा करते हैं। कहता है जब प्रारंभिक भुजा घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है, जैसे जैसे घड़ी घूमती है, मान लीजिए घड़ी हमें ऐसे ही घूमती है, तो इसी की दिशा में हम घूमते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, निगेटिव एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांश के बारे में। आखिर चतुर्थांश है क्या, आखिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो सिंपल भाषा में बता देते हैं। मान लीजिए एक हम रोटी लेते हैं, ठीक है, ये हम एक रोटी ले लिए, अब इसको हम 4 भाग में बांट दिए ना, इसको क्या बोलते हैं, हम चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, आखिर मैथ की परिभाषा में चतुर्थांश कहते किसे हैं, इसके बारे में समझते हैं। कहता है 2 परस्पर लंबवत रेखा, लंबवत मतलब क्या, जो एक दूसरे के लंबा लंबा सीधा सीधा पड़े, लंबवत रेखाएं किसी तल को 4 भागों में, कितना भागों में, 4 भागों में बांट दे, उसे क्या बोलते हैं,
चतुर्थांश आप घर पे भी करके देखें, किसी भी पेज को ले ले आप, 4 भागों में बांटेंगे, क्या होगा, एक भाग क्या होता है, ये आपका चतुर्थांश कहलाता है। आप 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये आपका प्रथम चतुर्थांश जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश सेकेंड क्वाड्रेंट, तीसरा तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट, और ये चतुर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसका कुछ संकेत भी होता है। अब इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम प्रथम चतुर्थांश को लिख सकते हैं बाई ओ एक्स लिख सकते हैं, दूसरे चतुर्थांश को लिख सकते हैं बाई ओ एक्स लिख सकते हैं, तृतीय को लिख सकते हैं एक्स ओ वाई, और चतुर्थ को लिख सकते हैं बाई ओ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। अब इसका सिंबल क्या, आप सभी को पता होता है कि हमेशा एक्स एक्सिस को लेते हैं, मतलब कि एक्स अक्ष को, और दूसरा क्या लेते हैं, वाई एक्सिस को, जिसको हिंदी बोलते हैं वाई अक्ष। तो हमेशा प्रथम चतुर्थांश मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका जो सिंबल होता है, मतलब संकेत होता है प्लस और प्लस। क्यों, क्योंकि ये इस तरफ है, राइट तरफ है, मतलब दाईं तरफ हमेशा प्लस होता है, और ये अप तरफ मतलब ऊपर तरफ हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या हो गया, प्लस कॉमा प्लस। तो आपसे कोई भी पूछे कि प्रथम चतुर्थांश का सिंबल क्या होता है, तो प्लस कॉमा प्लस। अब द्वितीय चतुर्थांश के बारे में समझते हैं। अब दूसरे हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा एक्स एक्सिस को पहले लेना है, मतलब कि एक्स अक्ष को पहले लेना है, और वाई एक्सिस को बाद में लेना है। ठीक है, तो ये हमेशा ये बाईं तरफ हो गया, तो बाईं तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये ऊपर तरफ है तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो गया, माइनस कॉमा प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ चलेंगे तो देखिए ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये नीचे की ओर है, ये लेफ्ट साइड है और ये नीचे की ओर है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, माइनस कॉमा माइनस हो जाएगा। अब चतुर्थ कोऑर्डिनेट मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, ये राइट तरफ है तो मतलब प्लस होगा, और ये डाउन तरफ है तो क्या नेगेटिव हो जाएगा। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा माइनस हो जाएगा। इसका ये सिंबल हो गया। तो आप लोग हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि सिंबल याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको आसान भाषा में आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी पे पेज बना लीजिएगा और इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक क्वाड्रेंट पे कोई अगर पॉइंट हो, मान लीजिए कि एनी पॉइंट इन ए क्वाड्रेंट, मतलब कि कोई भी चतुर्थांश पे कोई एक बिंदु हो, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको अभी जस्ट हम बताए थे, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, तो आप सभी को पता है कि ये पॉइंट किस एक्सिस पे होगा, किस क्वाड्रेंट पे होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि प्रथम चतुर्थांश में होगा, एक्स कॉमा वाई। ये आपका पी है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ये किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है कोण के मापन की पद्धतियाँ एवं उनमें उनके संबंध, उनके क्या पढ़ेंगे हम लोग, संबंध पढ़ेंगे। तो इसमें जो पढ़ना, जो पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को षष्ठिक पद्धति, जिसको बोलते हैं सेक्सागेशियन सिस्टम। ठीक है, षष्ठिक पद्धति। तो कहता है षष्ठिक पद्धति के बारे में चर्चा करता है, आखिर षष्ठिक पद्धति है क्या। कहता है इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांट देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। आपसे पूछेगा कि डिग्री आखिर कहते किसको है, तो एक सम को अगर हम 90 बराबर भागों में बांट दें तो इसको क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। आप कैसे फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए हम फिगर बना लिए यहाँ पर, एक समकोण त्रिभुज का फिगर बना है। ठीक है, इसको हम 90 बराबर भागों में क्या करें, बांट रहे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, इस तरीके से 90 भाग में बराबर भागों में बांट दिए। ये क्या कहलाता है, डिग्री। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री है ना, इस तरह से। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि 1 डिग्री को मैथ में कैसे लिखते हैं, तो 1 लिखते हैं और 1 डिग्री को ऐसे गोल करते हैं। कितने लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऐसे लेके ऐसे कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा इसको सर्कल, छोटा सा सर्कल रूप में रहना चाहिए, बीच में स्पेस होना चाहिए। आप 1 डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे पूछेगा कि एक समकोण बराबर कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री। आपसे पूछेगा कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 1 मिनट बराबर 60 मिनट रहता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, अब इसको मैथ की भाषा में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर 60 लिखेंगे और एक सिंबल ऊपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब होगा ये मिनट का
संकेत सिंबल कर रहा है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 60 मिनट। अब आपसे पूछेगा कि ये सिंबल किस चीज़ का है, मिनट का है। तो आपसे पूछेगा 1 मिनट बराबर कितना डिग्री होता है। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। कितना होता है, 60 सेकेंड। अब इसका मैथ की भाषा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 60 लिख देंगे और 2 सेकेंड भाषा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। डबल सिंगल है, डबल लाइन है तो सेकेंड का, और सिंगल है तो मिनट का। ठीक है, इस पद्धति में कोण के मापन के लिए हमेशा क्या करते हैं, डिग्री का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना हो गया, 60 सेकेंड। हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे, तो मैथ की भाषा में हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर सिंगल है तो मिनट और डबल है तो सेकेंड। बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे का जो बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।